हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विभा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ वो है अंधभक्तों का बस यही रूटीन, गोबर है जबरदस्त प्रोटीन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बाय न्यूज़ क्राउड 9.0। ओके, तो देखते हैं इस वीडियो से हमें क्या प्रोटीन मिलता है और क्या है इस वीडियो में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बीते हफ्ते भारत के प्रधान इन्फ्लुएंसर कई दिवसीय ट्रैवल व्लॉगिंग टूर पर यूक्रेन में नजर आए। अपनी यात्रा के दौरान श्री इन्फ्लुएंसर ने पूर्व हास्य व्यंग्य के कलाकार श्री ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और विनायक दामोदर सावरकर के स्मारक पर रील बनाने की बात कही, जिस पर श्री ज़ेलेंस्की ठहाके लगाकर हंसे और कहा, आप तो मुझसे भी बड़े जोकर निकले। सूत्रों के अनुसार यूक्रेन में उनके आने से खुशियों की लहर थी, क्योंकि सबको लगा था कि पॉपो वॉर रुकवाने आ रहे हैं। मगर बताया जा रहा है कि वीर सावरकर की परंपरा अक्षुण्ण रखते हुए श्री इन्फ्लुएंसर ने कहा, वो तो चुनावी जुमला था, सॉरी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सूत्रों के अनुसार प्रेस को संबोधित कर रहे यूक्रेन के आला अफसर के पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित भारत यूक्रेन संबंधों की सराहना के दौरान प्रधान इन्फ्लुएंसर की तबीयत अचानक थोड़ी बिगड़ी थी। अरे कहना क्या चाहते हो? मगर विदेश मंत्री द्वारा हनुमान काइंड के हिट गाने बिग डॉग्स के बैकग्राउंड संगीत के साथ प्रधान इन्फ्लुएंसर की आंखों से लाल तरंगे अर्थात लेजर आईज वाली लेटेस्ट रील देखने के बाद तबीयत में सुधार महसूस हुआ है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। Wake up to reality. नहीं जानता मैं आपको नहीं। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब क्या बोलते रहते भाई, किसी बातों में नहीं, हमने नहीं किया, भूल जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। एक अजीबोगरीब बीमारी का खुलासा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बीमारी में मणिपुर का नाम लेते ही भक्त अचानक लकवे का शिकार हो जाता है, जिसमें ना उसकी जबान चलती है और ना आंखें खुलती है। अच्छा खासा ट्विटर पर महिलाओं और मुसलमानों को बलात्कार की गालियां लिखता हुआ इंसान ठीक उसी तरह शिथिल हो पड़ता है जैसे सुओ मोटो लेने वाली न्यायपालिका देश भर में मुसलमानों के बुलडोजर से गिराए घर, पिचकाई गाड़ियां देखकर शिथिल हो जाती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। जैसे न्यायपालिका के जबान पर महाराष्ट्र के बदलापुर या असम के ढींग या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के समय सुओ मोटो के आंवले पड़ जाते हैं, उसी प्रकार भक्त मणिपुर के नाम पर स्टैचू खेलने लगते हैं। हालांकि भक्त प्रदेश के वैद्य जी ने बताया है कि यह बीमारी ममता बनर्जी का नाम लेते ही तुरंत ठीक हो जाती है। दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि आपके पास यदि कोई भी इस बीमारी से ग्रसित है तो बंगाली बाबा का यह खास नुस्खा अपना सकते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? जबकि राम लला का जो टाइटल शूट था वो सुप्रीम कोर्ट में गया, जो इस देश के आराध्य थे, लेकिन वक्फ का मामला किसी कोर्ट में नहीं जाएगा, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वक्फ का फैसला वक्फ ही करेगा, ये इंसाफ है क्या? अच्छा, और आप लोग संविधान की बात खुद करते हैं। देश की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक मीडिया उसका सारा जोर होता है मुसलमान को बदनाम करने में, मुसलमान के खिलाफ बोलने में, उनके खिलाफ नफरत फैलाने में, उनके ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगाने में। थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या इस देश में ऐसा संभव है कोई किसी प्रॉपर्टी पर जाके कब्जा कर ले, उसकी कोई सुनवाई ना हो, कोई कोर्ट नहीं है, न्यायालय नहीं है, कोई अदालत नहीं है? इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से झूठी आंकड़े देकर, झूठे तथ्य देकर, लगातार झूठ बोलकर, नहीं मैं तो एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में, आपने इतने लंबे लंबे झूठ कहे कि मैं तो नहीं बोला। इनका ये कहना ही इनके दुराग्रह का प्रतीक है कि ये लोग जब मुसलमान मरते हैं तब तो सवाल उठाते हैं, हिंदू मरते हैं हमें दुख नहीं है। अगर बांग्लादेश में एक भी हिंदू मरा है तो क्या हमें दुख नहीं है? आप कुछ भी बोलो। बांग्लादेश के सवाल पर आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमारा देश जो है 1947 वाला देश नहीं है और ना ही 60 वाला देश है। आज का देश हमारा पूरा एकदम बिल्कुल परिपक्व और मजबूत हो चुका है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व है कि दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भारत को उंगली उठाकर दिखा रही है। मोदी जी के नहीं सही बता रहे हैं। इतना मजबूत हमारा प्रधानमंत्री है, इतना शक्तिशाली है कि 700 किसान मात्र कुछ महीनों में। अरे आप कहाँ ले जा रहे हो? वो शक्तिशाली बात कर रहे हैं। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? ये वही तो बता रहे हैं, इतना शक्तिशाली है कि अपने लोगों को समर्थन करके बता रहे हैं। मुद्दों को मुद्दे की तरह रहने दीजिए बात करने का। आप शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पर बात कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पर बात मत करो। देश के प्रधानमंत्री से पूछ, इस पर बात करो। 80% जनता क्या आपके हिसाब से भारत का अंग नहीं है क्या?
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं अरे आप काम पे मांगिए, ये कैसी राजनीति है वकार साहब? जनाब अली सवाल तो पूरा कौन से काम की बात आप कर रहे हैं? बात तो ये हुई थी कि 350 का गैस सिलेंडर बेचेंगे, 900 रुपए का बिक रहा है। हाँ तो इस पे आप तो सवाल नहीं करते। बात तो ये हुई थी कि 65 रुपए का तेल बिकेगा, सही बात है, पेट्रोल 65 रुपए बिकेगा, 100 रुपए पेट्रोल में बेच रहे हैं। क्या इसकी बात हुई थी? आप पैकेज चलाते हैं, आप सवाल नहीं पूछते। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। बात तो ये हुई थी कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी हर साल। आप इस पे सवाल नहीं उठाते, आप पैकेज चलाते हैं सरकार का। बात तो सर ये हुई थी कि देश का विकास होगा, बनारस को कोयटो बनाया जाएगा। आप पैकेज चलाते हैं, आप सवाल नहीं उठाते हाँ, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये अग्री करती हूँ कि मोदी जी के इस कार्यकाल में, जितने 10 साल के समय इसमें इतने ज्यादा पेपर लीक्स हुए हैं। क्या तकलीफ है इनको? स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। और अगर जैसे नीट के स्कैम भी आगे सामने आया है, नेट यूजीसी का स्कैम सामने आ रहा है, नीट पीजी का कैंसिल कर दिया गया एग्जाम, तो स्टूडेंट्स को इतनी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। नाउ स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि नहीं, अब सब वो वोटर बने हैं तो उन्होंने लगाया कि नहीं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बात तो सही है। ये केजरीवाल के बारे में कह रही थी तो आप नहीं कह रही, तो कह रही केजरीवाल कोई काम नहीं किया। सबसे शुरुआत की केजरीवाल की बात ही आती है एजुकेशन से। यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर एमसीडी स्कूल्स की बात करें, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी बगल में एक एमसीडी स्कूल है और वहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बट मैं तो देखती हूँ, मैंने देखा है कि बिहार, झारखंड, हर जगह मैं बिहार की हूँ और बिहार के सरकारी स्कूल्स को मैं देखती हूँ और बहुत ही पेनफुल रियलिटी है वहाँ का। लेकिन जब दिल्ली के एमसीडी स्कूल्स को देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, कंप्यूटर फैसिलिटी है, उनको इंग्लिश, इतना अच्छा इंग्लिश एजुकेशन मिल रहा है। भाई मजा आया। जैसे आप यहाँ पर तो तलाक की बात कर रही है, शरिया उन महिलाओं की बात आप नहीं कर रही हैं जिनको बगैर तलाक दिए, बगैर किसी रीति के छोड़ दिया जाता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, है महिलाएं वो नहीं दिखाऊं मैं आपको, नाम लेकर के कहूं? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। आपके सामने भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़ा नाम है। अबे साले, कभी उन महिलाओं का आप क्या कीजिएगा? उनके लिए कोई कानून बनाए हैं? नहीं। जिन महिलाओं को आपने बगैर तलाक के छोड़ दिया। बनारस में हजारों हमारे यहाँ की महिलाएं हैं जो बगैर तलाक के छोड़िए, खाना पीना 2 गज जून की रोटी नहीं मिलती। मैं बनारस से लेके गुजरात तक जा सकता हूँ। मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना, को फॉर्मूला निकाला है? ये तो ऑलरेडी कानून में तो कोडिफाई है, लेकिन आपसे पूछ के किया जाए। मैंने इंटरप्ट किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी लाल किले से। उन्होंने बोला था कि जब पनिश किया जाए किसी कल्प्रिट को तो मीडिया को उतना ही दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए कि चिन्मयानंद को छोड़ने की बात इन्होंने की है। दिखाना चाहिए आसाराम बापू को 7 साल में 235 दिन जेल के बाहर रखा गया, आशा राम रहीम को बाहर रखा गया, पैरोल पे पैरोल, उनको जितना जेल में नहीं हो आप उतना बाहर रख रहे हो। दिखाना चाहिए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लड़कियां गवाही देने वाली थी उनकी सिक्योरिटी को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया, यह भी दिखाना चाहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? यही सब दिखाना चाहिए। यहाँ पर जितनी लड़कियां बैठी है ना, सब यही चाहती है कि वो चाहे घर में रहे, चाहे स्कूल में रहे, चाहे कॉलेज में रहे या वर्क प्लेस में रहे, वो सुरक्षित रहे। मुझे यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करनी है। आपने सही कहा, तेरा रेप मेरा रेप, तेरा मर्डर मेरा मर्डर, मैं भी ये नहीं करने आई हूँ। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे आपको बदलापुर नहीं दिखाई देगा। अगर आप कोलकाता से चाहती है वहाँ की चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दें तो देना चाहिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के देना चाहिए। राजस्थान में एक 4 साल की बच्ची का जो रेप हुआ, मध्य प्रदेश में, हर जगह। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए कि मणिपुर जैसा स्टेट वो संभाल नहीं पाए और 2 बहनों को वहाँ पर नंगा परेड कराया गया। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आप भी मानेंगे सुरेंद्र, ये जो आदेश दिया होगा एसडीएम ने या वरिष्ठ अधिकारियों ने, उन्होंने ये थोड़ा दिया होगा कि झोपड़ी में जब माँ बेटी हो उस पर बुलडोजर चला दे। उन्होंने तो यही आदेश दिया होगा ना कि ये गिराना है। उसके बावजूद जो मौके पर लोग हैं, तर्क ये दिया जा रहा है सरकार के और बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि मौके पर लोगों ने जो किया उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार कैसे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मानक भाई, एक सवाल हम आपसे छोटा सा कर लेते हैं, जो जवाब आपका वो हमारा। रेल की दुर्घटना होती है, रेल मंत्री से इस्तीफा मांगते हो आप भी, हम भी।
और रेल मंत्री के, कांग्रेस के रेल मंत्री का इस्तीफा भी होता है। तो वो क्या ट्रेन चला रहे थे? आप हमको बता दो कि अगर रेल मंत्री ट्रेन चला रहा हो, आज की डेट में इस्तीफा होना चाहिए योगी आदित्यनाथ का। अगर आपकी हिम्मत है तो कहिए, और नहीं हिम्मत है तो खामखा की बात मत कीजिए, चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी की हो और चाहे कोई और। अगर है हिम्मत तो कहिए कि बाबा का बुलडोजर आतंक का प्रतीक है, और कहिए कि हम सारे मीडिया वालों ने गलती की थी, हमें क्षमा करिए। ये हुई ना बात। आज मैं यही कह रही थी सुरेंद्र जी, आपके सब बिछड़े सभी बारी बारी। वही मैं कह रहा। आप कब तक रहेंगे ये पूछ रहे आशुतोष जी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आशुतोष जी को सिर्फ इतना, आशुतोष जी अपने दिल पर हाथ रख करके कह रहे, जब कश्मीर में काली बर्फ पड़ेगी तब हम ये अपना ये भाई, आज तारीख क्या है? 22 अगस्त 7:20 की बाइक जी। और बिल्कुल जब कश्मीर में काली बर्फ पड़ेगी तब हम कांग्रेस छोड़ेंगे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? जो ये देश की जनता को पता होना चाहिए, आपने क्या बोला, क्षेत्रीय पार्टियां ही भाईचारे को कायम रख सकती है, यानी ये जो महागठबंधन दाएं बाएं से बन रहा है ये इसको कायम रख सकता है। तो कुल मिलाकर और आप जैसे पत्रकारों से भी खतरा है देश को। आप जैसे पत्रकारों से भी देश को खतरा है। आप जैसे पत्रकारों से भी देश को खतरा है। यही है देश की शांति के लिए और भाईचारे के लिए खतरा है। भाईचारा बढ़ा रहे हैं। 15 मिनट पुलिस हटवाकर आपने भाईचारा बढ़ाया। पत्रकारिता में ट्रेनिंग होना चाहिए। पुलिस वाले बयान थे कि भाईचारा बढ़ाया था। ट्रेनिंग होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। एक मानसिक टेस्ट होना चाहिए कि वो पत्रकार सेकुलर है। अरे सेकुलर पत्रकार नहीं विरोधी है। मेरे को सेकुलर पत्रकार नहीं बनना, भाईचारा विरोधी है। मेरे को सेकुलर पत्रकार नहीं बनना, नहीं दिया जाना चाहिए। सही पकड़े हैं। आजादी मिली है 2014 के बाद भारत। हाँ 1947 में क्या मिला? 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। दूसरा वाला कंप्यूटर जी एक और वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप पे इतनी कोपत थी तो पूरी आजादी लेते ना, उसका क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। लास्ट वन सर। जी 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 जरूर। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। कहाँ से बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। बोलने को इतना कुछ है कि बोलते बोलते वीडियो ही नहीं ख़त्म होगी। तो बात करते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री स्टार्टिंग में बोलते हैं कि पहले क्लिप में उन्होंने बोला था कि गांधी विश्व गुरु हैं, गांधी को कौन नहीं जानता। गांधी जी को इस देश में कौन नहीं जानता। गांधी जी बचपन से ही बच्चा बच्चा हर कोई जानता है, नोट पे छपे हर कोई। उनका आज़ादी में कितना अहम रोल था, इससे कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी क्लिप में कहते हैं जब किताबों में आया तब हमने गांधी को जानना शुरू किया। व्हाट इज़ दिस यार, मतलब आप देश के प्रधानमंत्री और आप ऐसी बातें कर रहे हो। हमारे देश के महापुरुष हैं गांधी जी, उनको आप ऐसा बता रहे हो, तो मतलब क्या ही बोले आपके बुद्धि पे, या क्या बोलूँ। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। और उसके बाद जो वो मज़े ले रहे थे न्यूज़ चला के इतनी शुद्ध हिंदी में इनका कि विदेशों में कितना डंका बज रहा है, कितना क्या हो रहा है, तो ये तो एक तरह से अगर आपको हंसना है, आपको कॉमेडी देखना है तो आप यहाँ आ जाइए। आपको कॉमेडी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बड़ी कॉमेडी है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो कंगना, क्या ही बोले भाई। हम सबको आज तक ये पता था कि आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन कंगना ने हमें ये आकर बताया कि आज़ादी हमें 2014 में मिली। क्या ही बोले, मतलब ऐसे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जब ये बोलेंगी, ये एक्टर हैं, ये थोड़ा सा कुछ अच्छा बोलेंगे तो देश के यूथ उससे सुधरेंगे, उनको फॉलो करते हैं। पर यही ऐसा बोल रहे हैं तो क्या ही सीखेंगे उनसे। एक से एक न्यूज़ एंकर हैं, वो बातें करते हैं मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, कौन नहीं जानता मणिपुर दंगे को, तो उनके बारे में नहीं बोलना है इनको। लेकिन हाँ, कोलकाता में हो जाता है
तो वहाँ की सीएम इस्तीफ़ा दे, डेफिनेटली ये बहुत बड़ी घटना थी, हम डिनाई नहीं कर सकते। पर आप पॉलिटिक्स मत खेलो यार, आप काम करो, ऐसी चीज़ें ना हो। आए दिन एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और ये लोग बस पॉलिटिक्स खेलने में लगे हैं। यहाँ के ये इस्तीफ़ा दे, रेल घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं। तो खैर आपने वीडियो में देख ही लिया कि क्या क्या लोग बोल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ही फनी था। इन्होंने सीरियस वे में देश के मुद्दों को एक्चुअली दिखाया, क्या कॉमेडी में करके दिखाया कि देश में एक्चुअल हो क्या रहा है और ये जो देश के पत्रकार हैं, सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, तो इनको क्या करना चाहिए और ये क्या बोले जा रहे हैं। एक तरफ की पार्टी के वो बन गए हैं, प्रवक्ता बन गए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।